तो झारखंडी अधिकार मार्च जेएमएम का, तो वहीं भाजपा का भाजयुमो का आक्रोश मार्च, आक्रोश रैली, जिस पर आज काफी बवाल हुआ। कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, कई पोस्ट हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राजनेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी पोस्ट किया है आज की आक्रोश रैली को लेकर कि किस तरह से हेमंत सरकार ने बर्बरता आज दिखाई है। युवा अपने हक को मांग रहे हैं, जो वायदे किए थे हेमंत सरकार ने उसे पूरा नहीं किया है, उसकी बात हो रही है। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन आज का जो ये आक्रोश मार्च था, पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। पत्थरबाजी भी हुई है, कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और कई कार्यकर्ता भी बीजेपी के घायल हुए हैं, जिनसे मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रिम्स पहुंचे और उनका हालचाल जाना है। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस आक्रोश रैली का नतीजा क्या आने वाले दिनों में निकलेगा। मदन, अब चूंकि विधानसभा चुनाव है तो उससे जोड़कर भी हर चीजें देखी जा रही हैं। आज का जो आक्रोश मार्च था, आज की जो आक्रोश रैली थी, उसका असर विधानसभा चुनाव में किस तरह देख रहे हैं? ये आक्रोश युवा रैली जो है, इसे अगर आप देखें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस रैली को सफल बनाने में लगाई और रणनीति के तहत बनाई। दरअसल जो प्रशासन है उस पर भी आरोप लगे कि जो लोग इस रैली में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से चलकर आ रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी को ये पहले से आशंका थी कि इस तरह के प्रयास हो सकते हैं, तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही यह निर्देश दिया था कि जहां भी आपको प्रशासन के द्वारा रोके जाए, आप वहीं पर धरने पर बैठे और आप के प्रदर्शन जो है वहीं से शुरू हो जाए। तो ऐसे में जरूर आज भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, युवा खास करके कहें, जो मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए। ऐसे में वहाँ पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो पार्टी के कई सांसद, विधायक और जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, ये तमाम, या संजय सेठ हो, मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग के हों, ये तमाम लोग इस रैली में शामिल हुए। पार्टी के विधायक शामिल हुए और युवा मोर्चा के जो नेता थे वो शामिल हुए। तो एक मोराबादी मैदान में जो एक रैली का आयोजन हुआ, उसके बाद पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकलना था। लेकिन उसके बाद जब बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेडिंग तक पहुंचने के बाद प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच सीधे तौर पर कहे तो आमने सामने की स्थिति बनी। उसके बाद प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें दोनों तरफ से लोग जो है घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो घायल हुए। अब जो नेताओं के एक तरह से आरोप हैं, अगर आप जेएमएम के आरोप देखें तो वो कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से ये लोग प्रशासन को टारगेट करके यहाँ पहुँचे थे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रहा है कि निहत्थे लोगों पर जो है लाठी और डंडे और गोले और बम बारूद बरसाए गए, ऐसा आरोप है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से संकल्प लेकर युवा लौट रहे हैं कि सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इस सरकार के वादों को याद दिलाने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में ये सरकार को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया और इसीलिए अपने प्रशासन का इस्तेमाल कर डीसी और एसपी का उपयोग कर जिलों से लोगों को आने में रोका पहले, और यहाँ पर फिर लोगों को कैद करने की कोशिश हुई। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई। पहली बार झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह की बैरिकेडिंग देखने को मिले, जहां कांटेदार तार के इस्तेमाल किए गए थे। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो माहौल बनाने में कामयाब रहा, माहौल बनाकर इस रैली को जरूर सफल बनाया और एक तरह से मैसेज देने में कामयाब रहा। और मदन, जिन्हें प्रभार मिला है झारखंड बीजेपी में, वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, दोनों ने ही आज की रैली के बाद हमला बोला है राज्य सरकार पर। शिवराज सिंह चौहान पटना में मौजूद है और वहां से उन्होंने अपने किसानों को संबोधित करने के लिए शहादत दिवस पर जब वो पहुंचे हुए थे, वहां भी उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए इस रैली में लाठीचार्ज को लेकर आड़े हाथों लिया और कहा कि अब युवा आपको कुर्सी से उतार फेंकेंगे। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक सैंडल पर पोस्ट किया है और आज की रैली की कुछ तस्वीरें उन्होंने दी हैं, पोस्ट की हैं और ये कहा है कि राज्य सरकार का जाना अब तय है, युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और युवा हारेंगे नहीं। जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से उतरेगी चुनावी मैदान में।
इससे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नहीं है और इसलिए बीजेपी इस विषय को जनता के बीच ले जाना चाहती है। युवाओं के आक्रोश को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि ये जरूर है कि जो वादे सरकार करके आई थी वो पूरे नहीं हुए। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे जरूर किए जाते हैं कि हमने भरसक प्रयास किया, हमने कोशिश की, लेकिन ना नीति बन पाया और ना नियोजन हो पाया। और इस तरह से कोरोना जैसे आपदा का भी जिक्र किया जाता है कि ये बीजेपी के लोग जब कोरोना के आपदा से हम निकलते हैं, नीति और नियोजन बनाना शुरू करते हैं तो न्यायालय तक जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन इसी में राजनीति अपने पक्ष में लोग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बीजेपी युवाओं को अपने साथ करने की कोशिश में जुट गया है। और दो मुद्दे जो है बीजेपी इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से सामने ला रहे हैं, एक तो युवाओं को रोजगार, दूसरा बेरोजगारी भत्ता और तीसरा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन दो विषयों को लेकर के प्रमुखता से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है। और देखिए जिन दो लोगों की बात आपने की, हेमंता बिश्व शर्मा की जो कि चुनाव के सह प्रभारी हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव प्रभारी हैं। देखिए कल शाम में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचते हैं और सुबह तक रहते हैं, अपने कार्यकर्ता और नेताओं को टास्क दे करके वो यहाँ से निकलते हैं कि किस तरह से इस रैली को सफल बनाना है। हेमंता पहले 2 बार आते हैं, अपने नेता कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं सुनना, आपकी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है और इस रैली को सफल बनाना है। युवाओं के हक और अधिकार को दिलाने के लिए हमें लाठियाँ भी खानी पड़े तो हमें खाना है। तो अब देखिए 25 तारीख को फिर से हेमंता आ रहे हैं। जो टास्क उन्होंने दिया था उसमें कितनी सफलता मिली और क्या करने की ज़रूरत है, इसका भी एक तरह से वो आकलन करेंगे और फिर से अपने नेता और कार्यकर्ता को टास्क देंगे कि आखिर आगे किस तरह से बढ़ना है। तो एक तरह से दोनों नेताओं ने मिलकर अपने प्रदेश की कमान को संभाला है, पार्टी को संभाला है और अपने पार्टी के नेताओं को टास्क देते हैं कि आखिर किस तरह से आगे काम करना। अब देखना होगा कि सफलता में कितनी वो तब्दील हो पाती है। काट में जेएमएम ने भी आज रैली निकाली और झारखंडी अधिकार मार्च जेएमएम ने किया है, जहां एक तरफ मोरहाबादी से युवाओं का आक्रोश दिखा, भाजपा का आक्रोश दिखा, हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की गई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपने अधिकार की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। दोनों तरफ से कोशिश की गई है कि कौन ज़्यादा अच्छे से जनता के बीच में अपनी पकड़ बना पाता है या फिर सामने चीज़ें रख पाता है, कौन किस पर कितना आरोप लगा पाता है। ये बात जरूर है कि जब सरकार हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी ने बनाई, युवा मोर्चा ने बनाया, तब उसके बाद जेएमएम की तरफ से भी आखिरी वक्त में यह कोशिश की गई कि अपना अधिकार मांगने के लिए एक अधिकार मार्च निकाला जाए और उसमें वही 10 वर्षों में जो सरकार के वादे हैं केंद्र की सरकार के, उसको बताने की कोशिश की गई। अपने हक अधिकार के लिए जो चीज़ें अब तक नहीं मिली है उसकी बातें की गई, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। जेएमएम को अगर यही करना था तो पहले से इसमें काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन ज़रूर है कि अपना एक उसके काट में एक कोशिश की गई कि जब बीजेपी का युवा आक्रोश रैली होता है, मार्च होता है, तो क्यों ना हम भी एक अधिकार मार्च निकालें। ज़रूर है राजनीतिक दल है तो वार पलटवार का दौर चलता रहता है। जो आगे एक कदम वो बढ़ता है तो एक कदम पीछे दूसरा भी बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस कड़ी में ज़रूर दोनों ने अपने अपने प्रयास किए हैं। अब देखना होगा कि राज्य की जनता किसके पक्ष में आती है और किसके विषय को सही मानती है, कौन सच्चा और कौन झूठा, ये जनता को तय करना है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए।